हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है। समझते हैं वो रिलेशन क्या होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ की 2 टाइम्स होती है या डबल होती है। तो यहाँ से ही ये भी कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। तो ये रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का। अब इसी का एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है 32 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो अभी रिलेशन बताया F इक्वल टू R बाई 2, तो यहीं से R 32/2, तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हो और उससे फोकल लेंथ निकालनी होती है तो इसी रिलेशन से सॉल्व कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट समझते हैं साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इसे समझेंगे एक डायग्राम से। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका पोल। और जब कॉन्वेक्स मिरर में कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्ज हो जाती है और इसी डाइवर्जिंग रेस को जब बैक साइड बढ़ाते हैं तो ये फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है। तो ये हो गया इसका फोकस और यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलवेज मिरर के सामने रखा जाता है, कोई भी मिरर हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा निगेटिव ही होती है। और कॉन्वेक्स मिरर की एक ये स्पेशल क्वालिटी होती है कि ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज का। तो यहाँ से इसके समझ लेते हैं साइन कन्वेंशन। इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि पोल से ऑब्जर्व करेंगे और ये पोल से प्लस एक्स एक्सिस में होने के कारण होगी पॉजिटिव। F इज टेकन एज पॉजिटिव U ऑलवेज निगेटिव रहता है, कोई भी मिरर कोई भी लेंस हो कुछ भी। U इज टेकन एज निगेटिव। अब इमेज डिस्टेंस V जो है वो इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर ऑब्जेक्ट स्मॉलर इमेज फॉर्म करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। सॉरी, पॉजिटिव। जब V पॉजिटिव होगा तो इसका मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव होगा। अब इसके लिए मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन वो सब सेम रहते हैं। अब इसका भी एक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। तो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है, an object is placed at a distance of 10 centimeter from convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर
पर रखा गया है और उस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन और नेचर फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होता है, तो इसमें निगेटिव साइन के साथ लेंगे। फोकल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव होगी। फाइंड करना है इसकी इमेज डिस्टेंस एंड नेचर। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करेंगे। फोकल लेंथ है 15, इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -10। ये प्लस माइनस मिलकर हो गया माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। ये माइनस का 1/10 इक्वल के इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 30। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/v। ये सॉल्व हो जाएगा 5/30 इक्वल टू 1/v। इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 1/v इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से v आ गया 6 सेंटीमीटर। और v की वैल्यू कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, थैंक यू।